Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about dilatation and curettage. डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज को हम लोग DNC बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। ये स्टूडेंट पीरियड में मेरा फेवरेट टॉपिक था क्योंकि ये एक्सप्लेन करने के लिए भी बहुत इजी है। आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज क्या है। डायलिटेशन यानी कि सर्विक्स डायलेट करते हैं, ओपन करते हैं, और एक क्यूरेटेज है। क्यूरेटेज ये एक इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये क्यूरेटेज थ्रू यूट्रस में जो भी इन्फेक्टेड टिश्यू रहेगा, नॉन कैंसरस टिश्यू रहेंगे। अगर आप लोगों को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेवी ब्लीडिंग होती है, ये हेवी ब्लीडिंग क्यों होती है ये अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर DNC प्रोसीजर करते हैं। DNC ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है और ये बहुत स्मॉल प्रोसीजर है। DNC यानी कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज क्यों करते हैं, इसका यूज क्या है। तो फर्स्ट है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर आप लोगों को हेवी ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज एडवाइस करते हैं। क्यों एडवाइस करते हैं? क्योंकि यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन हुआ है क्या, इन्फ्लामेशन हुआ है, या नॉन कैंसरस के टिश्यू प्रेजेंट है क्या। ये हेवी ब्लीडिंग क्यों होती है? ऑफकोर्सली अगर हमारे बॉडी में कुछ भी अबनॉर्मलिटी रहेगी तो अबनॉर्मलिटी के वजह से हेवी ब्लीडिंग होती है। ये हेवी ब्लीडिंग क्यों होती है ये अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करते हैं। सेकेंड है यूटेरिन फाइब्रोसिस। यूटेरिन फाइब्रोसिस यानी कि नॉन कैंसरियस के जो अबनॉर्मल टिश्यू ये यूट्रस में ग्रोथ हो जाते हैं। ये अबनॉर्मल नॉन कैंसरियस टिश्यू रिमूव करने के लिए डॉक्टर डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करते हैं। देन है अगर यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन रहेगा, लाइक STD रहेगा, STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज रहेगा, इस वजह से भी डॉक्टर डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करते हैं। जिस वुमन का अनकम्प्लीट मिसकैरेज होता है, कंप्लीट मिसकैरेज नहीं होता है, सम टिश्यू यूट्रस में ही प्रेजेंट रहते हैं, वो टिश्यू रिमूव करने के लिए डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करते हैं। देन जब डिलीवरी होती है यानी कि बेबी का बर्थ होता है, प्लासेंटा के जो टिश्यू है, ये प्लासेंटा के टिश्यू समटाइम यूट्रस में ही चिपक जाते हैं। ये प्लासेंटा के टिश्यू रिमूव करने के लिए भी डॉक्टर DNC करते हैं यानी कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करते हैं। देन है IUD रिमूव करने के लिए भी डॉक्टर डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करते हैं। IUD यानी कि इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ये बर्थ कंट्रोल के लिए यूज करते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये IUD रिमूव करने के लिए भी डॉक्टर डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करते हैं। तो ये थे डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज के यूजेस। बिफोर प्रोसीजर डॉक्टर वो पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। बिफोर प्रोसीजर पेशेंट को नील बाय माउथ रहना पड़ता है यानी कि डॉक्टर पेशेंट को खाने के लिए और पीने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द 12 मिडनाइट से पेशेंट को नील बाय माउथ रखते हैं। ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया जाता है। देन जो स्पेकुलम है, स्पेकुलम ये भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। स्पेकुलम थ्रू जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स डायलेट किया जाता है यानी कि ओपन किया जाता है। देन जो क्यूरेटेज है, ये क्यूरेटेज थ्रू यूट्रस में जो भी इन्फेक्टेड टिश्यू है, ये इन्फेक्टेड टिश्यू डॉक्टर रिमूव करते हैं और यूट्रस प्रॉपर क्लीन करने के लिए नॉर्मल सलाइन भी यूज करते हैं। यूट्रस में जो इन्फेक्टेड टिश्यू है, ये इन्फेक्टेड टिश्यू कलेक्ट करके डॉक्टर लैब में सेंड करते हैं। क्यों सेंड करते हैं? क्योंकि ये किस वजह से हुआ है ये फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर यूट्रस में जो इन्फेक्टेड टिश्यू है, ये इन्फेक्टेड टिश्यू रिमूव करके लैब में सेंड करते हैं। आफ्टर प्रोसीजर पेशेंट के पूरे वाइटल्स चेक करते हैं। देन पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए रखते। ऑब्जर्वेशन के लिए क्यों रखते हैं? क्योंकि वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है क्या, वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है क्या, अदरवाइज अब्डोमिनल पेन है क्या। नॉर्मली पेन रहता है क्योंकि वो प्रोसीजर करते हैं और जो क्यूरेटेज है, जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट थ्रू जो इन्फेक्टेड टिश्यू है, ये इन्फेक्टेड टिश्यू रिमूव करते हैं तो थोड़ा सा पेन प्रेजेंट रहता है। बट अगर ज़्यादा पेन रहेगा, अनकंट्रोलेबल पेन रहेगा,
सो वो डॉक्टर हॉस्पिटल में ही मैनेज करते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा अब्डोमिनल पेन नहीं है, देन वजाइनल डिस्चार्ज भी नहीं है, आप लोग प्रॉपर यूरिन भी पास करते हैं, तो सेम डेज डॉक्टर पेशेंट को घर जाने के लिए अलाउ करते हैं। डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज के कॉम्प्लिकेशन भी है, तो वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज के वजह से वजाइनल ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन यूट्रस को इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि अगर यूट्रस प्रॉपर क्लीन नहीं करते हैं, जो अबनॉर्मल टिश्यू है ये अबनॉर्मल टिश्यू प्रॉपर बाहर नहीं निकालते हैं, तो वो वुमन को इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। एंड डॉक्टर जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, क्यूरेटेज यूज करते हैं, ये क्यूरेटेज यूट्रस के जो वॉल है, ये यूट्रस के वॉल को टीयर करता है, यूट्रस का वॉल थोड़ा थोड़ा सा फट जाता है। सो इस वजह से भी इन्फेक्शन और ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये था स्मॉल टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीएनसी यानी कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी, सो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।